हुआ। मेरे पीछे जो झुग्गी है वो नवजीवन कैंप है। कई यहाँ रहने वाले लोग बेघर तो होने वाले नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली में बुलडोजर का कहर बढ़ रहा है। मोदी जी ने कहा यही घर यही मकान सब कुछ, अब कहाँ गए वो मोदी जी। सरकार है कि झूठी, सही नहीं बोलती गए, कहती कुछ है करती कुछ है। जिसको चुना विकास करेंगे, विकास के नाम पे बस गरीब हटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। डर ही डर बना हुआ है पूरे गरीबों में ही, बेघर होने का डर, सुरक्षा का डर, रोजगार का डर। बिजनेसमैन को देगी जमीन, इनसे लिया है पैसा उन्हीं को देगी और किसको देगी मैडम। मोदी जी कुछ कहते हैं, रेखा जी कुछ कहती हैं और होता कुछ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली के अंदर एक के बाद एक झुग्गियों पर बुलडोज़र चल रहा है। भूमिहीन कैंप जो कुछ ही दूरी पर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, ज़मींदोज़ कर दिया गया है। लेकिन मैं 50 कदमों की दूरी पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो झुग्गी है वो नवजीवन कैंप है। तकरीबन 40-50 साल पुरानी ये झुग्गी है जो यहाँ के लोगों की बता रहे हैं, जो ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ के लोगों के भीतर भी ये डर बढ़ गया है कि कहीं अगला नंबर इस झुग्गी का तो नहीं। कई यहाँ रहने वाले लोग बेघर तो होने वाले नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली में बुलडोज़र का कहर बढ़ रहा है। हर एक घर तोड़ा जा रहा है, गरीब बेघर हो रहा है। हालांकि पीएम मोदी का नारा और वादा था जहां झुग्गी वहीं मकान। चलिए इस नारे को टटोलते हैं, कितना विश्वास इस नारे पर जनता करती है और कितना काम इस नारे पर दिल्ली में हुआ। मकान मिले या सिर्फ और सिर्फ झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। अंदर चलते हैं और लोगों से समझते हैं कि कितना डर और कितनी फिक्र चिंता इस वक्त बुलडोज़र एक्शन को लेकर है। हालांकि यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि सरकार को, प्रशासन, शासन, हर एक महकमे को ये तो दिख जाता है कि ये सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा है, यहाँ अवैध निर्माण है, इनको हटाना है, लेकिन ये कभी नहीं दिखता जो यहाँ गंदगी है, जो कूड़ा कचरा है। और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये तब से है जब से बीजेपी सरकार आई है, यानी कि पहले साफ़ सफाई हो भी जाया करती थी, लेकिन अब यहाँ साफ़ सफाई के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं आता। चलना चाहिए बुलडोजर, सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, आप ये मानते हैं? इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वोट तो गरीबों से लेती है। कोई बात नहीं, वो तो फर्ज है। सही कहा, गरीबों से लेती है। अब ये झुग्गियाँ टूट रही हैं, किसी को दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे, तो उसका वो लोग कहाँ जाएंगे ये बताओ आप, हैं? मोदी जी ने कहा यही घर यही मकान सब कुछ, अब कहाँ गए वो मोदी जी। वोट तो गरीब झुग्गी वाले ही देते हैं सबसे ज़्यादा, तो अब लोग उनको ही मारा डाला, उनको ही रोड पे फेंक दिया है। किसी को मिले किसी को नहीं मिले, 100 में 10 को मिले। मतलब 100 झुग्गियाँ टूटी, 100 परिवार बेघर हुए, लेकिन 10 को ठिकाना मिला। हाँ, लेकिन वादा तो सबसे था कि हर झुग्गी वाले का घर। हाँ, वादा वही कहाँ गया उनका, ये बताओ वादा कहाँ गया उनका। मोदी जी से पूछ रही हैं। हाँ, हम मोदी जी वही पूछ रहे हैं। मोदी जी सामने आ जाएं, हाँ, तो फिर क्या बोलेंगे सवाल करना चाहिए? हम तो बोलेंगे ये कि अगर तुमने आपने जो वादा करा था वही वादा करो ना। फिर अब अब देखो हम 3 परिवार है, 3 रहते, हम जैसे भी रहते अपने रह रहे यहाँ। अब मेरे 2 बच्चे जाएंगे कहीं, कहाँ जाएंगे? मैं एक परिवार, और छोटे छोटे से तो मकान है वो, उसमें सारे परिवार आएगा, आधे 2 मेंबर परिवार अलग जा रहे हैं उस घर की। हाँ, उसी में रह रहे हैं। अब 2 अलग जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बच्चों ने भी हमें दिया, उसी में लगा दिया। बच्चे पे कहाँ है पैसा? कौन सा काम चल रहा है? लॉकडाउन में क्या हुआ? कहाँ से आएगा पैसा? कहाँ जाएंगे? किराए पे देखो ना, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये किराए एडवांस मांगते हैं, 30 हज़ार अलग, और सिक्योरिटी सब मांगे। तो ऐसे कौन जाएगा किराए पे? कहाँ जाएगा? रोड पे ही फेंक दिया ना मोदी जी ने भी। हमने तो मोदी जी को ही जिताया कि हमारे उम्मीद की थी कि विकास होगा, काम सब करें, उनने तो उल्टा ही कर दिया हमारे साथ। धोखा है आप लोगों को। धोखा है, पूरा ही धोखा है। लेकिन कहते हैं कि जो मोदी जी कहकर जा रहे हैं वो 100% पूरा होगा, गारंटी है। पर वो ये तो उल्टा कर रहे हैं ना, आधे को दे रहे हैं आधे को नहीं दे। दो तो सबको दो ना, कि ये बोला था कि सबको यही मिलेगा मकान, सबको मिलेगा, सबको तो नहीं दे रहे ना वो। और अब तो सीएम रेखा भी फिर से आपको विश्वास दिला रहे हैं कि हर झुग्गी वालों को घर मिलेगा। हाँ, मिलेगा तो मिल ही रहा है, वो 10 में 100 में 10 को मिल रहा है सबको। बाकी लोग कहाँ जाएं, कैसे चलाएं, ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे। बुतेरे तो उसी इसके मकान की वजह से मर रहे हैं। किसी को अटैक पड़ रहा है, किसी को कुछ परेशानी हो रही है, सदमा लग रहा है।
हाँ ऐसे ही हो रहा है, सदमा लग रहा है। कहाँ जाएं, हम पे पैसे नहीं, ईंट पत्थर लगे, सब हमने अपना खाया पिया सब जामे लगा दिए, कहाँ जाएंगे। अरे सवाल वही है, देखिए कुछ लोगों को घर मिला भी तो घर में सुविधाएं नहीं है और बहुत से लोगों को घर मिल ही नहीं पा रहा। हाँ आंटी आपकी छोटी सी झुग्गी है? भाई मैं कुछ नहीं बोली, मीडिया वाले सब खबर भेज देते, हम नहीं बोल रहे कुछ भी। अरे देने तो दे मैं नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं बोल रही हूँ ना। मतलब आपको लगता है कि मीडिया वाले गलत दिखा देते हैं? पहले कोई आई है मीडिया? चले बोल क्या बोल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किसको दे रहे हैं? पहले मीडिया पे ही बात कर लेती हूँ, क्योंकि जब दिल्ली में झुग्गियाँ टूट रही हैं तो बहुत मीडिया इसको अपनी अपनी तरह से दिखा रही है। आपको लगता है कि मीडिया जो है वो गरीबों के दुख पर और नमक छिड़कने का काम कर, क्या सरकार को, मीडिया को आपकी दुख तकलीफ से मतलब 40-50 सालों से बंदे रह रहे हैं यहाँ पर। सरकार किसी मीडिया वालों को दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर कि 50 सालों से रह रहे हैं। इन झुग्गी वालों के लिए कुछ करा रहे, मकान दिए 3024 मोदी जी ने 2022 में दे दिए सबको, लेकिन मिले नहीं है अभी तक किसी को, मिले ही नहीं है किसी को भी। जब झुग्गियाँ टूट रही हैं तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये तो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, कुछ नहीं है, ये आरोप कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बांग्लादेश नहीं है, आपको मैं आया है ना इंसान, पेट के खातिर दुनिया आती है। हमारे यहाँ दिल्ली में काम ना हो, हमें भी कहीं भागना, तो पेट के खातिर कोई बंगाली दिखाई दे रहा है। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, आपने तिलक लगाया हुआ है, ये कहते हैं कि विकास हो रहा है और खासकर हिंदुओं के लिए तो सरकार सबसे अच्छी है, ये बताया जाता है। कुछ अच्छी नहीं है, खाली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हिंदुओं को, बस अपनी पार्टी को बनाने के लिए। क्योंकि हिंदू की सत्ता, हिंदू ज़्यादा हैं, इसलिए हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो वोट उनको ज़्यादा मिलेगा, इसलिए पागल बनाया। हिंदुओं को भी सिर्फ वोट पाने के लिए गुमराह किया जा रहा है? वोट पाने के लिए बस, विकास नहीं हो रहा हिंदू? कुछ भी विकास नहीं हो रहा। मैं ड्राइवर हूँ, ऑटो चलाता हूँ, एक सड़क ऐसी नहीं है जो जिसमें गड्ढे ना हो। एक सड़क अभी सावित्री पे एक नया वो बनाया था, रोड बनाया था, उसमें भी गड्ढे बढ़ गए तुरंत, पहली बार इसमें ही तुरंत गड्ढे बढ़ गए। लेकिन बीजेपी सांसद विधायक दिल्ली के अंदर गड्ढे भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, सब फोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा। आप ड्राइवर हैं भैया, मैं एक और सवाल आपसे, ऑटो चलाते हैं, ऑटो वालों से भी बहुत वादे बीजेपी ने किए, कुछ नहीं करे, सिर्फ वादे करती हैं, कुछ नहीं करा ऑटो वालों के लिए, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ वादे करे थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं देंगे। मोदी जी ने कहा कि हम जीतेंगे तो हम दिल्ली के अंदर पैसा देंगे, हमने तो 1 रुपया नहीं दिया, अभी तक आया ही नहीं है। सारे वादे खोखले, सब खोखले हो गए। और जो बच्चों के विकलांग के हैंडीकैप के बच्चों के पैसे आते वो भी बंद हो गए। हमारे अबरार को उसका भी नहीं मिल रहा, बुला रहे हैं राशन कार्ड लाओ। राशन कार्ड जब सरकार ने बंद कर दिया है तो राशन कार्ड भी गरीब लाएंगे कहाँ से? कोई लोकल तो बन नहीं रहे हैं। जब दफ्तर बनाएगा, ऑफिस बनाएगा, जब ही तो बनेंगे। अब इन्होंने पहले से ही काम बंद कर रखा है तो पब्लिक लाएगी कहाँ से राशन कार्ड? है जब से जो सरकार आई जब से राशन कार्ड बंद, कितनी साल हो गए। अब वो बन भी गया, वो दे नहीं रहे, वो भी बंद है, देना भी नहीं। वादा किया तो सबको घर मिलेगा, लेकिन जब देने की बारी आई तो चुन कर दिया, बंद कर दिया, इस वजह से कि देना ना पड़े। सरकार है कि झूठी, सही नहीं बोलती है, कहती कुछ है करती कुछ है, और सारे जगह सब तोड़ा फोड़ी चल रही है, नहीं चल रही है। पहले हमारा कूड़ेदान पे कूड़ा नहीं होता था, और अब आप देखो रोड तक कूड़ा रहता, कोई सफाई नहीं है। जब से सरकार आई है इतनी बदबू आती है, रिश्तेदारों को लाते पर डर लगता है, और रिश्तेदार आते नहीं होती, साफ सफाई नहीं होती। और झुग्गी तोड़ने की सफाई बहुत जल्दी चल रही है, कूड़े की सफाई नहीं होती। वैसे कर्मचारी यहाँ नहीं आएंगे कामकाज करने, सफाई करने, लेकिन झुग्गियाँ तोड़ने अधिकारी जरूर आ जाएंगे। तो जो बात गलत है ना। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि आप लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर रह रहे हो, उससे तो खाली करना होगा। खाली तो करना होगा, कौन कह रहा है हम खाली नहीं करेंगे? हमें दें भी तो, हमारे बच्चे हैं 4 तो हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास कोठी तो है नहीं, तो हम वहाँ चले जाएंगे। किराए पर भी कोई नहीं दे रहा, 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार मीटर, बिल, पानी सब कुछ देते हैं, सब कुछ। अब 3 मीटर लगे हुए हैं। वही सवाल ये है कि जब ये बस रही थी, जब कितनी बड़ी है, देखो ऊपर नजर करके देखो कितनी बड़ी है। अब जब हमारे बच्चे सब शिफ्ट हैं, और जब टूट जाएगी तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? एक में 3 बहू हैं, 2-3 बहू तो हैं मेरी, हैं तो एक बहू को अभी नहीं दे रहे हैं भाई, तो मेरी 2 बहू कहाँ जाएंगी भाई? मतलब अगर घर मिल भी रहा है तो परिवार, और ये झंडे बीजेपी ने, आरएसएस ने पुछवाए कि भव्य मंदिर बना, हिंदुओं के लिए काम हुआ, लेकिन झुग्गियों में भी तो हिंदू रहते हैं, उनके लिए काम हो पा रहा है? उनके लिए कुछ काम हो पा रहा है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नवजीवन कैंप और यहाँ रहने वाले लोग
डर है मन में या मन में उम्मीदें हैं सरकार से? जिस तरीके की बातें रेखा जी कह रहे हैं कि झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी, झुग्गियाँ टूटी तो फिर इन गरीबों के लिए कोई ना कोई आशियाना दिया जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, ये आप ही की दुकान है? जी। इसी दुकान से घर चलता है? हाँ जी, और आपकी झुग्गी किधर है भैया, कहाँ रहते हैं आप लोग? इसी में रहते हैं। और ये सामने है छोटी सी ये। अच्छा, छोटी सी घर है और छोटी सी दुकान है। जी सुनने में आ रहा है कि यहाँ भी नोटिस लगा दिए गए हैं अब। जी जी, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन हाँ वो यही नहीं, वो पूरी दिल्ली भर में लगा दिए गए हैं। जब मर्जी आ रहा है जिसके हर जगह। तो जो नोटिस लग रहे हैं और जो बुलडोजर चल रहे हैं झुग्गियों पर, जब ये चल रहे हैं तो आपके मन में क्या आ रहा है? क्या सवाल आप सरकार से करना चाहते हैं? कि हम कहाँ जाएंगे? हम क्या, सरकार इसीलिए चुनी जाती है, और सरकार इसीलिए तो चुनी जाती है कि व्यवस्था करे अपने नागरिकों की, उसके शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, रक्षा, सुरक्षा, उनके बच्चों की सब चीज़ की जिम्मेदारी के लिए ही तो सरकार चुनी जाती है। वो ये बहाना बना कर कि ये सरकारी भूमि पर है, इनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो नहीं है, ये कोई बहाना बनाकर और उनको बेघर बेदर लाचार बेबस कर देना है। और मतलब वो पहले ही गरीब हैं और लाचार हैं, उनको बेघर करके और बेबस लाचार कर दिया जाए। क्या इसीलिए सरकार चुनी थी? लेकिन क्या नई सरकार से उम्मीदें हैं, सुरक्षा और सुविधाएं मिल पा रही हैं खासकर गरीब तबके को? डर बना हुआ है पूरे गरीबों में ही। किस तरीके का डर? बेघर होने का डर, सुरक्षा का डर, रोजगार का डर। अब ये मेरी दुकान टूट जाएगी, मैं कहाँ से क्या कमाऊंगा, खाऊंगा क्या, बच्चों को खिलाऊंगा? छोटे छोटे बच्चे हैं और बेघर होने का डर मन में सबसे बड़ा डर होता है, क्योंकि मेहनत से बनाया होगा। बार बार ये कह देना कि सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं, डीडीए की लैंड है, कब्जा किया हुआ है, इसलिए हटाया जा रहा है, ये तर्क सही है सरकार का या फिर डीडीए का, किसी का भी? ये गैर संवैधानिक तर्क है, गैर जिम्मेदाराना तर्क है। आखिर हम नागरिक हैं, इस धरती पे पैदा होते ही हम उसके अधिकारों से, हमें संविधान अधिकार दे देता है, हमें हमारा ये मौलिक अधिकार है और ये सबका है। और अगर वो एक कागजी ही तो है कि ये सरकारी है या गैर सरकारी है। सरकार ने अगर उसको नोटिफाई कर लिया कि ये सरकारी है तो सरकारी है। अगर वो वैसी पड़ी रही है तो जंगल झाड़ था, यहाँ तो लोगों ने खुद वो किया है। और पिछली सरकारों ने यहाँ पे सुविधाएं दी, आप लोगों की खुद सरकार थी। मौजूदा जो सरकार है उनकी पिछली सरकारें भी यहाँ पर थी, उन लोगों ने भी हमें नाली, पानी, बिजली, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड, सारी कुछ चीज़ें दी हैं। पीएम मोदी का नारा चुनावी नारा था, ये समझा जाए? यही अब तो यही लगेगा ना, यही लगेगा ना। इसका मतलब कि अब हम एकाएक हमें बेघर कर दिया जा रहा है, बेदर कर दिया जा रहा है, तो यही समझा जाएगा कि वो तो चुनावी नारा था। मोदी जी कुछ कहते हैं, रेखा जी कुछ कहती हैं और होता कुछ है। असल में उनकी एजेंसियां आके तोड़ फोड़ कर देती हैं, बेघर कर देती हैं। तो इसका तो कोई भी सामान्य आदमी समझेगा, यार मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम सबको पक्का घर देंगे और यहाँ पर जो है कि बेघर बेदर कर दे रहे हैं। ये चिंता और डर मन में आपको हर व्यक्ति के भीतर दिख जाएगा जो झुग्गियों में रह रहा है। और अंदर चलते हैं और लोगों से भी जानते हैं कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है बुलडोज़र एक्शन को लेकर। ये देखिए छोटा सा घर है जहाँ पानी, किचन, सारी व्यवस्था है इधर ही है। जहाँ झुग्गियाँ टूट रही हैं और जिनको मकान मिल रहे हैं मोदी सरकार की योजना के तहत, कुछ को मिल रहे हैं, कुछ को नहीं मिल रहे, इसकी जिम्मेदारी आप किसको मानते हैं और क्या सरकार की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी सारी सरकार की है। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, ठीक है जी। और सरकार को इनके कई ठिकाने से लगाना चाहिए। यही नहीं कि खाली वोट बैंक लेते रहो और सरकार बनाते रहो, उस पर राज करते रहें, मौज लेते रहें, ऐसा नहीं। इनके बारे में भी सोचो, गरीब आदमी के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है। चुनावों में तो इन्हीं गरीब से खूब वादे किए गए थे, मोदी जी खुद गारंटियां देकर गए थे। वादे तो खूब कर रहे हैं, वादे करने कौन मना कर रहा है, मगर वादों को पूरा तो करो। ये थोड़ी है कि बिल्लो जैसा साफ बिल्लो जैसा चला दो, गरीब आदमी को तोड़ फोड़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो।
उनके बारे में सोचा विचारी करो। तो क्या इस नारे में आपको लगता है कि दम है, जहाँ झुग्गी वही मकान? नहीं, ऐसे तो ये खोखला वादा है। हाँ, खोखला खाली, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये तो अब ये कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हम कैसे कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट तोड़ रहा है, कोर्ट तोड़ रही है। अरे तो ये तुम ही तो तोड़वा रहे हो, तुम्हारे बिगर कोर्ट आगे थोड़े चल रही है। अच्छा, क्या लगता है और आपको कि अगर कोर्ट तोड़ भी रही है तो उसको आप रुकवा सकते हो कि गरीब आदमी को उजाड़ो मत, पहले इनका संशोधन कहीं करने दो, फिर झुग्गी तोड़ लो। कोई मना क्या कर रहा है? गरीबों के साथ नहीं है सरकार? अरे क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब तो मामला दिल्ली में बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन दिल्ली में तो नई सरकार, डबल इंजन सरकार जो सरकार कुर्सी पे बैठा ले वो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो कुर्सी पर तो सीएम रेखा है। रेखा गुप्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कुछ सोच नहीं रही लोगों के बारे में। कुछ दिन जब तक चलेंगी हिसाब इनका खराब चल रहा है। इससे तो तो आपको लगता है कि बुलडोजर चल रहा है लेकिन इंसानियत मर रही है? बिल्कुल सही बात है। बुलडोजर चल रहा है, उनका कानून पूरा हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ वो अपना कानून पूरा कर रहे हैं, मगर लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। और वही है कि गरीब का इस्तेमाल चुनावों में खूब किया जाता है, पार्टियों की ओर से वोट मांगा जाता है और कई बड़े वादे दावे कर सरकार सत्ता में आती है लेकिन सब भूल जाती है। छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे घर, लेकिन इन पर भी बुलडोज़र का खतरा बढ़ रहा है। आपका क्या नाम है सर? करण। आप ही की दुकान है पूरी? हाँ जी, दुकान तो हमारी है। करण, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? बचपन से रह रहे हैं यहाँ पे और कब से रह रहे हैं मैडम? बचपन से रह रहे हैं, बचपन। यानी कि 20-25 साल हो गए होंगे आप लोगों को। बिल्कुल बिजली कनेक्शन, वोटर आईडी सब कुछ यहाँ पहुँच गया। कुछ है लेकिन मैडम। क्या विकास पहुँच पाया यहाँ तक? विकास क्या पहुंचा मैडम, विकास के नाम पे देख ही रहे हो, तोड़ फोड़ चली रही है। जिसको चुना विकास करेंगे, विकास के नाम पे बस गरीब हटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब उम्मीद थी कि विकास होगा, लेकिन हो क्या रहा है एक्शन में? बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चल रहा है, जगह जगह चल रहा है बुलडोजर। अभी सामने तोड़ दिया, अब बस इसका नंबर रह गया। अब ये भी बोल रहे हैं 2-3 महीने में टूट ही जाएगा। तो आपको डर है कि भूमिहीन की तरह ये भी टूट अब जाए? क्या कर सकते हैं मैडम, सरकार के आगे अब किसका चला है? गरीबों की सुनी नहीं रहे हैं। अब कोई बोल रहा है तो आए दिन यहाँ धरने पे बैठे थे। अभी कुछ ही महीने पहले तो आम आदमी की पार्टी वालों के थे, उन्हें जेल में बंद कर दिया, केस मतलब कर जो दे रहे आपके साथ खड़ा है उस पर भी एक्शन है? हैं। जो केस कर, जो धरना दे रहा है, जो कुछ कर रहा है, उन पे बस ज़्यादा ज़्यादा यही हो रहा है, केस हो जा रहा है। अब मजबूरी में क्या करे गरीब इंसान, अब अपना घर चलाना है, घर चलाने के चक्कर में हम सोचता है छोड़ो। लेकिन वोट तो सर जहाँ झुकी वही मकान कहकर लिया गया था। हाँ, वो तो अब एक छलावा था इनका, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब लोगों ने दे दिया लालच में। अब उन्हें क्या पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं। और केजरीवाल ने बोला भी था कि 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हें निपटा देंगे, और बात वही हो रही है। और मैं 3 महीने के अंतराल ही भूमिहीन कैंप पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया। और अब नंबर आपको लगता है कि अगला यहाँ? यही है नंबर, अगला नंबर। भूमि नहीं कैंप क्या मैडम, दिल्ली में कितनी जगह था, उन्होंने पूरा ओखला के अंदर जितनी झुग्गियाँ थी वो तोड़ दी। आजादपुर की मंडी की साइड थी वो तोड़ दी। पता नहीं कितनी झुग्गियाँ तोड़ दी है, तो फिर कुछ नहीं है। तो सरकार ये तोड़कर क्या लगता है कि विकास करेगी, क्या करेगी? विकास क्या करेगी, यही ये देगी, किसी बिजनेसमैन को देगी ज़मीन, इनसे लिया है पैसा उन्हीं को देगी, और किसको देगी मैडम? मतलब बड़ों के काम होगा, सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम होगा? हाँ, बड़ों के काम हो रहे हैं, गरीबों के थोड़ी ना काम हो रहे हैं। अब बताओ, जो छोटे मोटे अपनी दुकान खोल के बैठे अपने रोजगार के लिए, अब वो अब यहाँ से टूट जाएगा, कहाँ जाएंगे हम भी? बिल्कुल। देखिए, ये झुग्गी में रहने वाली वो जनता है जो 30-40 सालों से यहाँ रह रही है, छोटे छोटे अपने ठिकाने बनाए हैं, सरकार को वोट देकर सत्ता तक लाने का काम भी किया है। लेकिन अब इन्हीं के घरों पर बुलडोज़र का खतरा बढ़ रहा है। भूमिहीन कैंप पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया और अब उसी के बगल में ये नवजीवन कैंप पर भी खतरा बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आम जनता के भीतर ये डर है कि हमारे झुग्गी का अगला नंबर तो नहीं, क्या हम भी बेघर होने वाले तो नहीं। लेकिन अहम सवाल ये है कि बेघर हो रहे हैं, सरकारी ज़मीन है उसको खाली कराया जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसके बदले में शासन प्रशासन को व्यवस्थाएं करनी चाहिए। इन लोगों के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम, पुनर्वास का ठिकाना करना चाहिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ आई।